सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कानून व्यवस्था पर कसा तंज, स्वयं चुनाव लड़ने के दिए संकेत। आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही हैं। कन्नौज पूर्व चेयरमैन समाजवादी के पुत्र के शादी समारोह में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता करते हुए कन्नौज से चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। भाजपा पर तंज कसते हुए नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। वहीं समाजवादी पार्टी द्वारा कन्नौज में किए गए विकास को बताते हुए कहा कि समाजवादी सरकार में कराए गए विकास कार्यों को भाजपा द्वारा अभी तक पूरा नहीं कराया जा सका। चुनाव को लेकर उन्होंने सीधे शब्दों में संकेत दिया कि मैंने जहां से पहला चुनाव लड़ा था वहीं से 2024 के चुनाव को लड़ सकता हूं। आगामी चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही हैं। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कन्नौज के प्रमुख व्यवसायी पूर्व चेयरमैन समाजवादी नेता सुनील कुमार गुप्त मुन्ना भैया के पुत्र की शादी समारोह में सम्मिलित होने पहुंचे तो उन्होंने मीडिया से मुखातिब होकर भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। कानून व्यवस्था की बात को कहते हुए उन्होंने तालग्राम की घटना का भी जिक्र किया। कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस पर इतना दबाव है कि वह उचित निर्णय नहीं ले सकते। विकास कार्यों की बात आने पर उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार नफरत की राजनीति करती है और नफरत करने में किसी भी प्रकार का खर्चा नहीं होता। वहीं समाजवादी पार्टी विकास की बात करती है और विकास कार्यों में पैसा खर्च होता है। पैसा खर्च ना हो इसके लिए समाजवादी सरकार में कराए गए कार्यों सरकार व्यवस्थाएं भी नहीं जुटा पा रही। इसी तरह विकास कार्यों पर भी भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए आगामी लोकसभा चुनाव कन्नौज से लड़ने के संकेत देते हुए उन्होंने कहा कि जहां से मैं अपना पहला चुनाव लड़ा था वहीं से मैं दोबारा आगामी लोकसभा का चुनाव लड़ सकता हूं। शादी समारोह में आने के बावजूद भी पूर्व मुख्यमंत्री से मिलने के लिए कार्यकर्ताओं का तांता लगा रहा। सुरक्षा की दृष्टि से शासन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दिया। कन्नौज से प्रशांत त्रिवेदी की पूछा था कानून व्यवस्था पे क्या कहना है? ये जो साथी ने सवाल पूछा, कन्नौज में भी घटनाएं हो रही हैं। आपको ये नहीं पता कि पुलिस पे दबाव कितना है। अगर बीजेपी का पकड़ा जाएगा तो न जाने कहाँ से फोन आएंगे, क्या क्या दबाव बनेगा। और याद कीजिए जब मैं राष्ट्रपति जी का वोट डालने जा रहा था सर, 2 दिन पहले कन्नौज में यशो के साथ ही लूट हुई है। शांति रख थोड़ी देर। जिस समय में राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने जा रहा था, मैंने कहा था कि बीजेपी के एमएलए शामिल हैं तालिग्राम के दंगे में, और सच्चाई वो सामने आई। मुझे खुशी इस बात की कि सभी पकड़े गए और वो पर्दाफाश हुआ, साजिश थी वो। क्या बीजेपी के लोग नहीं शामिल थे उसमें? कौन नहीं जानता बीजेपी के लोग शामिल नहीं थे। और जो कन्नौज में दंगा हुआ, दुकानों का नुकसान हो, उसमें भी शामिल बीजेपी के लोग थे, क्योंकि उन्हें कुछ और दिखाई दे रहा था, जमीन दिखाई दे रही थी। किसी ने मदद की जो मुसलमान भाइयों का नुकसान हुआ? समाजवादी पार्टी ने मदद की। और हम आज भी कहते हैं किसी का नुकसान होगा, कोई अपमानित होगा तो समाजवादी लोग उसके साथ खड़े दिखाई देंगे। भैया 2 दिन पहले और अरे रुक जा भाई, असली बात तो कह लेने दे। कानून व्यवस्था तब सुधरेगी जब सरकार खुद स्वीकार करेगी कानून व्यवस्था खराब है। बताओ बेटियों के साथ क्या हो रहा है, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। कहीं सूटकेस में मिलने, कहीं कैसे काट काट के हत्याएं हो रही हैं। किस शहर की बताऊं मैं घटना? आजमगढ़ की बताऊं, कानपुर की बताऊं, आपको नोएडा की बताऊं, मथुरा की बताऊं, कन्नौज की आप जानते हैं, लखनऊ की बताऊं मैं? आप देख लीजिए जब से बीजेपी की सरकार आई कितनी बेटियां असुरक्षित हैं, महिलाएं असुरक्षित हैं। और इसलिए हैं क्योंकि सरकार खुद स्वीकार नहीं कर रही है कि कानून व्यवस्था खराब है, इसीलिए अधिकारी मनमर्जी कर रहे हैं। जिस दिन सरकार स्वीकार करेगी लॉ एंड ऑर्डर खराब है, उसी दिन लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाएगा। सरकार लगी है न्याय कराने में। जहां चुनाव होगा प्रधान जी को पकड़ लाओ, चुनाव है समाजवादी कार्यकर्ता पकड़ लाओ। क्या कोई कल्पना कर सकता है आजम खान साहब इतने मुकदमे लगे हों? आप बताइए, दीपक यादव झांसी में जेल चले गए, क्या नहीं दिखाई दे रहा लोगों को? ये सब झूठे मुकदमे लगाई भाजपा ने अपने स्वार्थ। और जब तक सरकार स्वीकार नहीं करेगी
तब तक कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी। सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं असुरक्षित हैं। मुख्यमंत्री जी को खुद स्वीकार करना पड़ेगा कि बेटियां और महिलाएं असुरक्षित हैं। जब तक स्वीकार वो खुद नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होगा। श्रद्धा मर्डर मामले में जो है आफ्ताब को लेकर के एक आ जा रहा है कि लव जिहाद किया गया है, ठीक है। तो क्या लग रहा है कि ये चुनाव देखते हुए जो